दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी था राष्ट्रीय जनता दल, उसका कल स्थापना दिवस था। मतलब आज से 27 साल पहले 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ था। इसके पहले लालू प्रसाद यादव जो है वो जनता दल में थे। जो बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे उस समय जो पार्टी बनी थी 89 के आसपास, तो उसमें वो जनता दल में उस समय थी और उसी से टूट के बनी थी 97 में राष्ट्रीय जनता दल। क्योंकि उस समय वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और पशुपालन घोटाले की जांच चल रही थी और बहुत ये जांच पड़ताल बहुत ही चरम सीमा पर थी और ये भारी दबाव के बीच गुजर रहे थे कि किस तरह से इनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना है, इनको त्याग पत्र देना है। बहुत सारी बातें चल रही थी और उस समय प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल देश के। तो ये बहुत परेशानी का दौर चल रहा था, बहुत सारे ये जांच के लपेटे में थे, बहुत सारे घपले घोटाले में फंसे हुए थे। पशुपालन घोटाला उस समय देश का बहुत ही चर्चित घोटाला था और ये बहुत ट्रायल उसका चल रहा था, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जांच चल रहा था और उन पर भारी दबाव था कि किसी तरह से ये मुख्यमंत्री पद छोड़े। जब सारी बातों से उब गए, इनका जब कोई सुनवाई नहीं हुआ और उस समय शायद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे जनता दल के, तो इनको पद से भी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जनता दल का अध्यक्ष, और साथ में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो सारी बातों से उब करके ये 5 जुलाई 1997 के जो है राष्ट्रीय जनता दल नाम की पार्टी गठन किए और उस समय ये पार्टी सत्ता में भी थी और लगातार पार्टी जो है 2005 तक सत्ता में रही है। 2005 के बाद जो है समझिए कि सत्ता परिवर्तन हुआ है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है और तब से लगातार मुख्यमंत्री करीब 18 सालों से नीतीश कुमार जी हैं। तो अब प्रश्न यह है कि कल जो स्थापना दिवस था राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने हुंकार भरी और जिस तरह से आईना दिखाया नरेंद्र मोदी जी को, वो सोचने वाली बात है। क्योंकि हर कोई जब सत्ता में होता है तो उसको लगता है कि वो अजर अमर है, उसको लगता है कि वो भगवान है, उसको लगता है कि वो सुप्रीम है, उसको लगता है कि वो उसको कुछ नहीं होगा और वो हमेशा पूरी जिंदगी वो सत्ता में ही बना रहेगा। यही गलतफहमी होती है और यही शायद साइड इफेक्ट है, सत्ता का नशा होता है। और जो सत्ता का नशा होता है उस समय पता नहीं चलता है जब लोग रहते हैं, पता तब चलता है जब सत्ता का नशा उतर जाता है और जब जनता जो है उसको दूर भगा देती है और हटा देती है गद्दी से। चूंकि इसी के भुक्तभोगी लालू प्रसाद यादव भी हैं, क्योंकि जिस तरह से वो सत्ता में आए थे 90 में और जिस तरह से 15 साल वो शासन को चलाए हैं रगड़ के अपनी मर्जी से, और उनके सामने बोलने वाला कोई चूक करने वाला नहीं था। चाहे जितने अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, मंत्री थे, विधायक थे, किसी की इतनी औकात नहीं थी कि वो उसके सामने आंख उठाकर बात कर सके। जो हाल आज मोदी जी की है, जिस तरह से पार्टी पर वर्चस्व है, जिस तरह से पार्टी पर पकड़ है, आज मोदी जी के सामने भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आंख में आग डालकर बात कर सके या उनके विरोध में कोई बात कर सके। ये एक सत्ता का अहंकार होता है, सत्ता का नशा होता है, सत्ता का गुरूर होता है, जो सब में होता है। ये तब तक होता है जब तक कि वो सत्ता चली नहीं जाती है। तो आज जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने उनको आईना दिखाया, चूंकि ये भुक्तभोगी सबसे पहले लालू प्रसाद यादव हैं, क्योंकि इन्होंने 15 साल तक कोई काम नहीं किया, खाली घपले घोटाले किए और सिर्फ एक लालूवाद पैदा कर दिए। माने सामंतवाद को खत्म करते करते ये लालूवाद पैदा कर दिए और उस समय गुंडागर्दी जो चरम सीमा पर थी, माने जंगल राज का माहौल था, किसी को कोई सुनने वाला नहीं था, अपराध का तांडव मचा हुआ था, लूट का, अपहरण का, मर्डर का, किडनैपिंग का, उस समय नरसंहार का एक तांडव चल रहा था। लेकिन उस समय भी लालू यादव को लग रहा था कि उनको दुनिया में कोई नहीं है जो सत्ता से हटा सके और वो आजीवन हर जन्म जन्म के लिए सत्ता पर बैठे रहेंगे। ये एक सत्ता का गुरूर होता है, सत्ता का नशा होता है, सत्ता का अहंकार होता है। इस तरह से जो है लालू प्रसाद यादव ने इनको आईना दिखाया कि अगर आप सोचते हैं कि ईडी से, सीबीआई से, आईटी से सारे विपक्षी को परेशान करके आप सुप्रीम बन जाएंगे और आप सोचते हैं कि जिंदगी भर सत्ता में रहेंगे, तो ये गलतफहमी है। सत्ता सबकी जाती है, जो आती है वो जाती है और सत्ता जो है, पावर जो है, वो सबकी जाती है। आप ये मत सोचिए कि आप सब दिन प्रधानमंत्री रहेंगे और अजर अमर हैं, लेकिन जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आपके जो कर्म हैं, आपके जो कार्य हैं, वही याद किया जाएंगे
और जिस दिन जाएंगे आपका हश्र बहुत बुरा होगा। जिस दिन आपकी सत्ता चली जाएगी, जिस दिन आपका पावर चला जाएगा, जिस दिन आपका पीएम की गद्दी चली जाएगी, उस दिन आपका हश्र बुरा होगा और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ये नहीं सोचिए कि आप जिंदगी भर आजीवन जो है और ताउम्र आप गद्दी पर बैठे रहेंगे, आपको हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि हर शासक वर्ग है, जितने होते हैं लोग सत्ता में, वो सत्ता का नशा होता है, अहंकार होता है, गुरूर होता है, और यही जो है उसकी बर्बादी का कारण होता है। एक से एक ऐसे ऐसे राज सिंहासन पर बैठे जिसको लगा कि हम अजर अमर है, हमको कोई नहीं हटा सकता है, लेकिन हटना तय है। आप इतिहास के पन्नों में जाइएगा तो एक से एक बड़े बड़े आपको राजा हुए, महाराजा हुए, जिसको लगा कि हमको हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन स्थिति बदलती है, परिवर्तन संसार का नियम है, जो आता है एक दिन जाता है। आप वही काम कीजिए जो आपको दुनिया याद कर सके और दुनिया आपको इज्जत और भाव दे सके। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार या कोई भी सरकार, लालू यादव कम तांडव नहीं मचाए हैं, ये भी अपने जमाने में तांडव मचा के रखे हैं, जंगल राज कायम करके रख चुके हैं। जितना नरसंहार हुआ, मर्डर हुआ, अपहरण हुआ, एक उद्योग चल रहा था और यही आईना दिखा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव खुद तपे तपाए नेता है, बहुत माहिर खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स के। ये आपको जनता की नब्ज को भाप भी लेते हैं। ये जानते हैं कि आज के डेट में जो मोदी सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, मोदी जी को हटाने के लिए आपको जान लीजिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। मोदी जी अपने पाप के भार से ही खत्म हो जाएगी। जिस तरह से हवाई करके गप मार करके जो है फील गुड और शाइनिंग इंडिया के नारे पे सवार होकर के जिस तरह से 2004 का चुनाव जो है लड़ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, और लग रहा था कि 545 में 545 सीट उन्हीं को आ जाएगा, जितने माने 543 सीट पे चुनाव होते हैं, लग रहा था कि सब उन्हीं को आ जाएगा। उस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे और उस समय उनको भगवान के अवतार के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं काम कीजिएगा, खाली गप मारिएगा, हवाबाजी कीजिएगा, एक दिन जनता उब जाती है। और जब उब जाती है तो क्या करती है कि जनता आपके अगेंस्ट वोट करती है, आपके निगेटिव में वोट करती है। उसको नहीं पता है कि सामने वाला कौन है, कोई काम करे या नहीं करे। जब उसके जनता निगेटिव में वोट करती है, उसके विरोध में वोट करती है, तो सामने वाला कोई भी रहे उसको बहुमत मिल जाता है, प्रचंड बहुमत आ जाता है और वो सरकार बना लेती है। जो सत्ता का अहंकार होता है, जो सत्ता का नशा होता है, जो सत्ता का गुरूर होता है, वो टूट जाता है। तो ये कभी नहीं समझना चाहिए कि जो सत्ता में सब दिन रहेगा और हमेशा के लिए आजीवन और परमानेंट है। चीजें बदलती हैं, परिवर्तन होता है। ये सब शासक को सोचना चाहिए, पीएम हो, सीएम हो या कोई हो। मतलब लालू प्रसाद यादव ने आईना दिखाया है मोदी जी को कि एक दिन आएगा जब आपकी सत्ता जाएगी। चूंकि लालू प्रसाद यादव आई थिंक कि नब्ज को भाप चुके हैं, वो देश की जनता का नब्ज टटोलने में बहुत माहिर हैं और उनको पता है कि जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है और जिस तरह से सारे भ्रष्ट नेताओं को जो है बीजेपी अपना वॉशिंग मशीन में धो धो के स्वच्छ कर रही है, इससे उसका जो है और छवि खराब हो जा रही है। आप जब तक विपक्ष में हैं, आप करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आप आरोपी हैं, आप ब्लैकलिस्टेड हैं। लेकिन जैसे ही आप बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं या बीजेपी के अलायंस पार्टनर बन जाते हैं, उसके वॉशिंग मशीन में जाकर धुल जाते हैं, आप सदाचारी हो जाते हैं, आप स्वच्छ छवि के हो जाते हैं, आप देशभक्त हो जाते हैं, आप सारे गुण आप में चला आता है। लेकिन जब आप विरोध में हैं तो आप देश के गद्दार हैं, आप देश के विरोधी हैं, आप देश के भ्रष्ट हैं, आप देश के दुराचारी हैं, आप देश के आरोपी हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, ये गलत परंपरा है। और जिस तरह से मोदी सरकार हर सरकार को तोड़ती है, फोड़ती है, गिराती है, ये 75 सालों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था या रेयर ऑफ रेयरेस्ट हुआ था। आज देश के हर पार्टियों को तोड़ी जा रही है। बहुत बड़ी बड़ी पार्टी, जो पुरानी पार्टी 50-50, 60-60 साल से चलने वाली पार्टी, शिवसेना हो, एनसीपी हो या आपको बहुत सारी नई पार्टी को भी तोड़ी जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी हो, मुकेश सहनी की पार्टी हुआ, या तमाम तरह की पार्टियों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। इस तरह की परंपराएं पहले नहीं थी। ये जब से बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह आए हैं, ये सारी बातों को डेवलपमेंट हुआ है, इस तरह का माहौल बना है जो एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इस पर रोक लगना चाहिए। इस तरह से करने से
आगे वाला जो भविष्य है, देश का विकास रुक जाएगा और आने वाला माने खतरे की घंटी है। तो इन्होंने जो आईना दिखाया है, देखते हैं आगे होता है क्या। ये नब्ज को भाप चुके हैं लालू प्रसाद यादव। इनको पता है कि 2024 में हो सकता है कि मोदी सरकार नहीं आवे, क्योंकि मोदी सरकार को जब हराना होगा तो जनता ही काफ़ी है। सामने वाला उनको कोई पीएम का चेहरा हो न हो कुछ नहीं है, क्योंकि 2004 में भी कोई पीएम का चेहरा नहीं था। अपने पाप के बोझ तले ही बीजेपी हार जाती है। इतना तांडव करती है, इतना उपद्रव करती है, जितना अन्याय करती है, तो उस तरह क्या होता है कि लोग इसके अगेंस्ट वोट देना शुरू कर देते हैं और इसको लगता है कि देश के खिलाफ है ही और बेकार पार्टी है। ये विरोधियों पर बिना मतलब कार्रवाई करते रहती है और काम धाम कुछ नहीं, सिर्फ कार्रवाई करो, ईडी करो, सीबीआई करो, आईटी करो, और इससे देश का विकास रुकता है, तरक्की रुकता है, लोग परेशान होते हैं और फालतू में जो है इस तरह के झगड़ा झंझट बढ़ते जाता है, बेमनस्य बढ़ते जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।